हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था एज का टेस्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। यह टेस्ट आपका बिहार स्पेशल और बिहार करेंट अफेयर से है। तो इससे पहले हम टेस्ट नंबर 6 तक करा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है सौरभ सुमन और निशी कुमारी को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है कि स्वच्छता अभियान 2022 में बेहतर संचालन के लिए बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है दूसरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सी शहर स्मार्ट सिटी सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, यह शामिल है। ऑप्शन बी है भागलपुर, यह भी शामिल है। ऑप्शन सी है पटना, यह भी शामिल है। ऑप्शन डी है गया इसमें शामिल नहीं है। तो बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार के शैक्षणिक पर्यटन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है पटना। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है सासाराम शामिल है, ऑप्शन बी है बोधगया, यह भी शामिल है। ऑप्शन सी है नालंदा, यह भी शामिल है। ऑप्शन डी है पटना इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन ए है मैथिली ठाकुर और ऑप्शन बी है रंजना कुमारी झा। तो मैथिली ठाकुर और रंजना कुमारी झा को यह पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहां हर गांव का कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? तो यह है किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है 9वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 9वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस झील या वन जीव अभ्यारण्य को देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? तो यह है कांवर झील बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? यह किया गया दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह बना है दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इससे पहले यह कार्य दिल्ली शुरू किया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? यह है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब किया गया? नीतीश कुमार द्वारा कब किया गया? यह किया गया अप्रैल 2022 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? यह है गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस टू कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा। निम्न में से कौन जिला इस इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है? बिहार का कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रोहतास शामिल है, औरंगाबाद शामिल है और गया शामिल है। इसमें अरवल शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया और एक जिला है कैमूर भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर शामिल है, अरवल शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है। यह किया गया है 1090। ऑप्शन नंबर डी 1090। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? यह क्या चक्र ऐप? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण का कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। तो यह है महात्मा गांधी सेतु। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 नंबर। बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा। द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा। प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया जमुई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा यह किया गया है आपको पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। क्वेश्चन है कि बिहार में इस फैक्ट्री का स्थापना के साथ बिहार का यह जिला एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बनेगा। निम्न में से यह जिला कौन सी है? तो यह है भोजपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? यह है पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो यह है शेखपुरा शामिल है, औरंगाबाद भी शामिल है, पूर्णिया भी शामिल है, लेकिन पटना इसमें शामिल नहीं है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी ऑप्शन होगा ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है रोहतास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? यह 2021 का ही करेंट अफेयर है। तो 21 में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे नवाजा गया है? सराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखिएगा आनंद कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने के लक्ष्य रखा है? कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखिएगा यह 6 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? यह दिया गया है बिहार में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कह रहा है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है, यह है बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यह मिलता है अर्थवेद में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 है कि कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो यह है वज्जी वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? यह किया है कालाशोक। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएंगे कालाशोक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? यह हुआ था शिशुनाग वंश, जिसका स्थापना शिशुनाग ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। कह रहा प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? यह क्या था स्तुलभद्र। ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि द्वितीय जैन संगीत बल्लभी गुजरात में हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो यह है देवपाल। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? यह किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो यह है ऑप्शन ए होगा हिसामुद्दीन ऐवाज। हिसामुद्दीन ऐवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यह है पुर्तगाल। भारत पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाल थे और बिहार भी पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में है कि ईरानी यात्री अब्दुल तलीब किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल तलीब किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह आए थे अकबर के समय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ध्यान रखिएगा, यह किया था मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो यह है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासन के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया था? तो यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा का स्थापना किसने किया था? यह किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? यह दिया था ऑप्शन बी होगा मोहम्मद फरुखुद्दीन ने। मोहम्मद फरुखुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि गोलघर निर्माण शुरू हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में, लेकिन यह पूरा हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। आपसे ये पूछ रहा है किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन
बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो यह रहे थे सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी सिंह। यह मात्र, ध्यान रखिएगा, यह मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। यह मात्र 5 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार के पास है। इससे पहले श्री कृष्ण सिंह के पास थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है गया में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? तो यह है गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? यह हुए थे 12 जून से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? अभी बताए थे आपको, यह किया था चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? यह हुई थी 1906 से 1907 में। 1906 से 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है कि 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सरफराज हुसैन खां। सरफराज हुसैन खां। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 करा स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वराज कथा का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? यह थे मजहरूल हक। मजहरूल हक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कला के अंतर्गत कागज और हाथी दांत का प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यतः अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई थी। यह चित्रकला है, तो यह है पटना कलम चित्रकला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है किसी भी राज्य का जो बजट होते हैं उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 202 में, और केंद्र का जो है बजट वो है 112 अनुच्छेद में। ध्यान रखिएगा, जो केंद्र का है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको बजट कहते हैं उसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में, जबकि राज्य के लिए इसी का उल्लेख है 202 में। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है कि विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें की संख्या है, तो यह है 2। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यह किया है राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी। यह है 54 को लोकसभा सीट थे और 22 राज्यसभा सीट थे। अभी बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 करा मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आप पहले देख लीजिए कौन सा जिला शामिल है। तो बेगूसराय शामिल है और लखीसराय भी शामिल है और शेखपुरा भी शामिल है और गोपालगंज इसमें शामिल नहीं है। गोपालगंज है सारण प्रमंडल में शामिल। गोपालगंज सारण प्रमंडल में शामिल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के में नगरीय क्षेत्र निर्धारण के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी 75% से घटाकर कितनी प्रतिशत कर दिया गया है? यह किया है 50%।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा अध्यक्षों के सही क्रम का व्यवस्थित कीजिए। यानी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष दिया है और इसका क्रम आपसे पूछ रहा है, यानी कौन पहले बना था, कौन उसके बाद बने थे। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है कि हरिनाथ मिश्र। ऑप्शन ए है हरिनाथ मिश्र। तो यह बने थे, ध्यान रखिएगा, 1972 से 77 के बीच में। फिर है बी श्री राधानंद झा। तो यह बने थे, याद रखिएगा, 1980 से 85 के बीच में। फिर है शिवचंद्र झा। तो यह बने थे 1985 से 1989 के बीच में। तो यानी आपका हो जाएगा पहले 1, फिर 2, फिर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1, 2, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य का संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? यह किया था 2001 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? याद रखिएगा 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी होंगे 6 सप्ताह। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। 71 है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से किसे नव सृजित नगर निगम नहीं है? करेक्ट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है मोतिहारी, यह बना है नया में। फिर है बी सासाराम, यह भी बनाया है। फिर सी है मधुबनी, यहाँ भी बना है। ऑप्शन डी है समस्तीपुर, यह भी बना है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी सभी सही है। तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 है कि बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था जुलाई 1937 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जुलाई 1937 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? यह किया गया ऑप्शन ए 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अभी है श्री विनोद कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बिहार के मुख्यमंत्रियों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्रियों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर सिंह बने थे 1983 से 85 के बीच। फिर है कर्पूरी ठाकुर। तो ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर 2 बार बने हैं मुख्यमंत्री। एक बार बने हैं 1970 से 71 के बीच। फिर बना है 1977 से 1989 के बीच। फिर है श्री जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र बने हैं, आपको ध्यान रखिएगा, 1989 से 1990 के बीच। फिर है भगवत झा आज़ाद। तो यह बना है 1988 से 1989। तो इसमें देख लीजिए पहले कौन है। तो सबसे पहले होगा आपका कर्पूरी ठाकुर 1 में। फिर होगा आपको चंद्रशेखर सिंह। फिर है आपको भगवत झा आज़ाद। फिर आपका जगन्नाथ मिश्र, यानी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के दोनों के साथ सीमा साझा करती है? तो यह है किशनगंज। किशनगंज जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद की जनगणना है। तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद का 7वीं जनगणना है। जबकि आपसे पूछे कि कौन सी जनगणना है, तो यह शुरू से 15वीं जनगणना है।
तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यदि आज़ादी की बात करें तो 7वां होगा, ऐसे सीधा कहे कि कौन सी जनगणना है तो वो 15वीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन को आपको पहचानना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि बिहार की भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है, यह भी सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है। ऑप्शन सी है कि बिहार राज्य के कुल चावल का उत्पादन का 15% चावल बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% चावल उत्पादन करता है, यह बिल्कुल गलत है। यह करता है 19%। कितना करता है? 19%। डी है कि बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करती है, यह बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो यह है उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में। उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल सीमा के समांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सा झील बिहार में अवस्थित है, तो यह है अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कैमूर जिला में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है, ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी है जो तीनों वो उत्तर प्रदेश से, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 करा बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय, नीचे से दूसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि बिहार में बख्त भूमि का तात्पर्य है, तो यह है ऑप्शन ए, जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दी जा रही हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ अवस्थित शहर है, इधर प्रमुख नदी है गया फल्गु नदी, बिल्कुल सही है। दरभंगा गंगा नदी नहीं, दरभंगा गंगा नदी के तट पर नहीं है, यह है गंडक नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, गंगा गंडक नदी पर है। फिर किशनगंज महानदी, बिल्कुल सही है। छपरा सरयू, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछ रहा है आपसे कौन सा असंगत है, यानी गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 86 है कि बिहार के संदर्भ में निम्न से कौन सा जीआई टैग प्राप्त उपलब्ध नहीं है, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है। तो यह ऑप्शन ए है कतरनी चावल, ये मिला है। ऑप्शन बी है शाही लीची, इसको भी मिला है। ऑप्शन सी है मगही पान, इसको भी मिला है। ऑप्शन डी है मंजूषा चित्रशैली, इसको भी जीआई टैग मिला है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा उत्पाद नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ उद्योग दिया है और यहाँ स्थान दिया है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, बिल्कुल सही है। हथकरघा उद्योग पटना, यह भी सही है। कागज और लुगदी उद्योग दरभंगा, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, यानी चारों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है, कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है सीताकुंड, ऑप्शन ए है सीताकुंड। तो सीताकुंड आप ध्यान रखिएगा, यह राजगीर में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी है सूर्यकुंड, यह राजगीर में है। ऑप्शन सी है ब्रह्मकुंड भी राजगीर में है। फिर डी है गोमुख कुंड, यह भी राजगीर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा सीताकुंड आपका है मुंगेर में, सीताकुंड आपका है मुंगेर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार के 2 ग्रीनफील्ड
इंजन कारखाने का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखाने का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह होगा ऑप्शन सी, मधेपुरा और सारण। मधेपुरा और सारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर है, इस कोसी नदी है और इसे उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है उत्तर नदी कोसी नदी, तो कोसी नदी है सप्तकोश की, बिल्कुल यहाँ से निकलती है। फिर बी है सोन नदी अमरकंटक, यह भी सही है। सी है कर्मनाशा नदी सोमेश्वर सरेनी, यह बिल्कुल गलत है, कर्मनाशा नदी कैमूर से निकलती है। फिर डी है बागमती नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग, यह भी गलत है। बागमती नदी आप ध्यान रखिएगा नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 है कि बिहार में पुराने जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो यह है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सप्ताह के प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक सप्ताह के प्रथम मंगलवार को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि बिहार में अकृषिय भूमि का क्षेत्रफल बिहार के कुल क्षेत्रफल का 46% है, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला पश्चिमी चंपारण है, यह बिल्कुल गलत है, पश्चिमी चंपारण नहीं, यह रोहतास जिला है। नहर से सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिला में होते हैं। 3 है कि बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र सकल क्षेत्र का 64% है, यह बिल्कुल सही है। 4 है कि 2020-21 में मछली उत्पादन में किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर है, यह बिल्कुल गलत है, किशनगंज जिला नहीं है, यह है मधुबनी जिला। यह है मधुबनी जिला। तो आपका हो गया सही 1 एंड 3, यानी आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 एंड 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है, तो यह है तराई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि 2020-21 में चावल उत्पादन की दृष्टि से रोहतास प्रथम जिला है, बिल्कुल सही है। बी है 2020-21 में मक्का उत्पादन में कटिहार प्रथम स्थान है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है 20-21 में ईख उत्पादन में प्रथम जिला पश्चिमी चंपारण है, यह भी सही है। डी है 20-21 में दलहन उत्पादन प्रथम जिला पटना है, यह भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि बिहार में 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर है, यह बिल्कुल सही है। बी है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। औद्योगिक क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 है कि 20-21 में गया जिला बिजली खपत के मामले में शीर्ष पर है, यह नहीं है, पटना जिला है शीर्ष पर, यानी 2 और 3 गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी ए होगा ओनली 1। आगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। पूंजी व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, यह है 19.24%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि वित्त वर्ष 22-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो यह किए जाएंगे 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दादियों द्वारा
जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है? यह है स्वास्थ्य विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 19-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी दर 5.7% थी। यह बिल्कुल सही है। बी है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की हिस्सेदारी 72.6% थी। 72.6% थी, यह भी सही है। ऑप्शन 3 है 19-20 में बिहार के समग्र श्रम सहभागिता दर 35.2 थे। यह बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर होगा 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 है कि बिहार में 2015-16 से 19-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटकर कितनी फीसदी रह गई? औद्योगिक क्षेत्र के योगदान घटकर कितनी फीसदी रह गई? यह है 20.1%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र रहा है। शीर्ष निवेशक क्षेत्र रहा है तो यह है खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत दशक 2010-11, 19-20 के दौरान परिवहन, संचार, भंडारण के क्षेत्र में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? यह रहा है पहला स्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प का चयन कीजिए। आपसे यह नहीं पूछ रहा है सत्य, कह रहा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि NH-31 बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है, बिल्कुल सही है। बी है NH-72 का ए बिहार की न्यूनतम है, A1 गलत सही है, 2 गलत है। 72 ए नहीं है, अब ध्यान रखिएगा। 133 का बी है जो सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है। सी है कि सड़कों की लंबाई में बिहार देश में 10वें स्थान पर है, यह बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर आपसे पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो असत्य इसमें केवल 2 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे सही पूछता तो होता इसका आंसर 1 एंड 3, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार इनमें से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? कौन सी योजना संचालित की जा रही है? यह ऑप्शन सी है वितरण लाइनों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए? निम्नलिखित में से असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि जनसंख्या के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। बी है कि 2011 जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है कि 2011 में बिहार में प्रजनन दर 2.6 बच्चा प्रति महिला थी, यह गलत है। ऑप्शन डी है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 थे, यह भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा कथन गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चा जो 0 से यानी 18 वर्ष जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई हो, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपया अनुदान दिए जा रहे हैं? तो 1500, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कह रहा है कि दलहन उत्पादन में बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार में कितने फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ध्यान रखिएगा यह किया गया 12%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। ध्यान रखिएगा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय पूछे तो शिवहर होगा और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पूछे तो यह पटना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का चला पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। पशुपालन और मत्स्य पालन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह है 10% और 7%। पशुपालन में 10% और मत्स्य पालन में 7%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। यह है 23 जिलों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन है कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। यह है ऑप्शन नंबर सी होगा बिहान ऐप। ऑप्शन नंबर सी होगा बिहान ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार में किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल संघनता था। सर्वाधिक एवं न्यूनतम फसल संघनता था। यह होगा ऑप्शन नंबर सी शिवहर गया। सबसे अधिक शिवहर में, सबसे कम गया में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने के लिए कितनी रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। कितनी रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह है 8,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है। जन्मकालीन यह है ऑप्शन नंबर डी 69.1 वर्ष। 69.1 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 करा है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। लगभग कितना प्रतिशत है। यह है 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि 2001 से 11 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। यह है 25.4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तुलना में बिहार वन रिपोर्ट 2021 में कुल कितना वन आवरण वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह है 75 किलोमीटर स्क्वायर। 75 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 का वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला है। सबसे कम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला है। यह है शेखपुरा। ध्यान रखिएगा, शेखपुरा। सबसे अधिक है कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 कि क्वेश्चन है 120 नंबर कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम में पूछ रहा है, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे अधिक है कैमूर, फिर होगा पश्चिमी चंपारण, फिर होगा रोहतास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह है सबसे अधिक पटना, फिर होगा पूर्वी चंपारण, फिर है मुजफ्फरपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। यह है मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात है गोपालगंज में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 कह 2011 जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक और न्यूनतम यानी सबसे अधिक और सबसे कम। अनुसूचित जाति यानी SC तो सबसे अधिक है गया में। अब ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक है गया में और सबसे कम है किशनगंज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 123 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई लोटस पोर्टल का संबंध है
ई लोटस पोर्टल का संबंध है? ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षिका एवं विद्यार्थियों हेतु ई पुस्तकालय से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में है? महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में है? तो यह है, आप ध्यान रखिएगा, जमुई जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 कह रहा बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किए जा रहे हैं? तो यह है अररिया जिला में। यह बहुत ही भीभिया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला बना है कहाँ? पटना में। दूसरा कहाँ बन रहा है? अररिया में। पहला एम्स है पटना में, दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है दरभंगा में। आगे है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसायिक प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में किए जा रहे हैं? तो यह किया जा रहा है पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन है 128 नंबर करा है और चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो यह है पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की यह महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा से संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। तो यह नृत्य है, यह नृत्य है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, झूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध है। ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध है, यह ऑप्शन सी, वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 है कि धूप छाव और उर्वशी के साहित्य रचना का रचयिता कौन है? धूप छाव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं का रचयिता कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहितैषी समाचार पत्र का स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1880 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। यह किए थे तेज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय 1917, ठीक है, उसका स्थापना 1917 में हुआ है। फिर है मगध विश्वविद्यालय 1955, मगध विश्वविद्यालय 1955, यही गलत है, 1955 में नहीं हुआ था, यह 1962 में हुआ था। फिर सी है कि JPN विश्वविद्यालय 1990, बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2010, यह भी सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 है कि नालंदा महाविहार को पुरातत्व स्थल के किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में की सूची में शामिल किया गया? यह किया 2016 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक है। पतितों के देश में नामक उपन्यास का लेखक है, तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असंगत युग्म को चयन कीजिए, यानी गलत को चयन करना है। ऑप्शन ए है नागी डैम पक्षी जमुई, बिल्कुल सही है। फिर बी है गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा, यह गोगा बिल दरभंगा में नहीं है, यह है कटिहार में, यह है कटिहार जिला में, ध्यान रखिएगा। फिर है यानी ये सही है, बी गलत है। फिर है वाल्मीकि वन अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, यह बिल्कुल सही है। फिर है भीम बांध मुंगेर, यह भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 नंबर है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है? कौन से नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है विदेशिया, बिल्कुल शामिल है। पाइका, यह भी शामिल है। झिझिया, यह भी शामिल है। डी है कथक, कथक नहीं है, कथक है आपको उत्तर प्रदेश का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ? बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ? तो ध्यान रखिएगा 138 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139।
बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन है? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन है? यह है महेश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, समृद्ध महिला, यह भी शामिल है। फिर बी है हर खेत तक सिंचाई, यह भी शामिल है। डी है सुलभ संपर्कता, यह भी शामिल है। यानी ए बी सी डी होगा। इसका आंसर होगा ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? यह किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको दिया है। बी है बिस्मिल्लाह खां, इसको भी दिया है। सी है श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, इसको अभी तक नहीं दिया गया है, भारत रत्न नहीं दिया गया है। डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसको भी दिया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इससे संस्था दिया है, इससे अवस्थिति दिया है, यानी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना, यह बिल्कुल सही है। बी है मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ भागलपुर, मिथिला यह है आपका दरभंगा में, ध्यान रखिएगा, यह है दरभंगा में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, यानी 2 गलत है। 3 है प्राकृतिक जैन शास्त्र शोध संस्थान रोहतास, यह रोहतास में नहीं है, यह है वैशाली में, यह रोहतास में नहीं है, यह है वैशाली में। यानी 2 और 3 गलत है, केवल 1 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है कि प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई? यह है पटना में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है आपको, यह क्या है 4 भागों में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिजीव पर फोकस है? तो ध्यान रखिएगा, यह है ऑप्शन नंबर बी गया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह है नालंदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है हिंदी के लोक साहित्य पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। कह रहा है बिहार राज्य के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना की जा रही है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना किए जा रहे हैं, यह है पटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है यूरेनियम खनन बिहार राज्य के किस जिला में है? तो यह है गया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।